क्या मसला हुआ जब आप गए थे डीसी ऑफिस के पास? आज हम लोग फुटपाथ दुकानदारों को धनबाद रेल के द्वारा एक नोटिस देकर कहा गया है कि 10 दिन के अंदर में खाली कर दें। यह ज़मीन रेल का है। इस संबंध में मेरा कहना है कि यह ज़मीन जो है रोड के दोनों साइड पूरा अभी बाएं और दाएं है। इसमें जिला परिषद का ये ज़मीन है और इसका जिला परिषद पूर्व में माफी भी करवाया। पूर्व में भी इसी तरह का रेलवे नोटिस दिया था, जिसको हम लोग जवाब दिए कि ये ज़मीन आपका नहीं है, ये ज़मीन रेल का नहीं है, ये ज़मीन जिला परिषद का है। तो वो फिर मान गया, उस समय रुक गया था। फिर पुनः वही बात को दोहराया है, पुनः चिट्ठी दिया है कि 10 दिनों के अंदर में दोनों साइड रोड के साइड जो है रेल का ज़मीन उसको खाली कर। आज मैं जा करके इस संबंध में DRM को एक चिट्ठी दिया हूँ। उससे संबंधित पदाधिकारी जो हैं, उससे संबंधित पदाधिकारी मंडल अभियंता समन्वय धनबाद को दिए हैं, वरीय मंडल सुरक्षा आयुक्त धनबाद को दे रहे हैं, वरीय मंडल अभियंता संपदा को दिए हैं, अनुभाग अभियंता कार्य 2 को दिए हैं। ये सभी जगह चिट्ठी दिए हैं। और आज हम लोग जिसका ज़मीन है, जो यहाँ के उप विकास आयुक्त महोदय हैं, उनके कार्यालय में जाकर करके हम लोग आज बात किए और एक मेमोरेंडम भी सौंपे। चूँकि उनको इस बात से अवगत कराना था कि ये नए आए हैं, इसके पूर्व में जो DDC था उनको मालूम था, लेकिन इनको नहीं मालूम था। सारा इंक्लूजर मैं उनको देकर अवगत कराया कि ये फुटपाथ दुकानदार से जिला परिषद 1994 में 5600 रुपया सिक्योरिटी और भाड़ा के रूप में जमा करवाया था और बजाबते उसमें विज्ञापन दिया कि जो इच्छुक दुकानदार हैं वो इस विज्ञापन के माध्यम से जिला परिषद में पैसा जमा करें, मैं उनको दुकान बनाकर दूँगा। और उसी प्रक्रिया के तहत अभी जो देख रहे हैं बगल में पानी टंकी से जो उत्तर साइड में है, जो सद्भावना मार्केट के नाम से जाना जाता है, उसी प्रक्रिया के तहत 125 दुकान उस समय जिला परिषद बनाया है, क्योंकि उसका ज़मीन था और ये भी इसका ज़मीन है। ये भी बनाने के प्रक्रिया में था, लेकिन कुछ कारण बस मतलब रुक गया। वैसे पदाधिकारी जो इच्छुक रहते हैं, तो जिनका तबादला हो जाता है तो फिर मामला अधर में लटक जाता है। इधर का दुकानदारों का दुर्भाग्य कहिए कि जो आज तक नहीं बना है। तो मैं इस पत्र के माध्यम से उनको अवगत कराया कि इस ज़मीन के लिए रेल के पास कोई पर्याप्त कागज़ नहीं है। और आप जब बसाने की योजना चलाए थे तो उस समय धनबाद का उपायुक्त महोदय को आप कन्विंस किए थे रोड को मापी करा के कि रोड का चौड़ाई है 90 फीट है। आज देखा जाए यहाँ से वहाँ तक की रोड जो है 45 फीट या 50 फीट में सिमट गया है। तो इस क्रम में जिला परिषद अपने सहायक अभियंता नागेंद्र सिंह को यहाँ पर भेज करके माफी करवाए और इस बात को अवगत डीसी साहब को करवाए। डीसी साहब DRM को बोले कि आप दोनों पदाधिकारी जो सक्षम पदाधिकारी हैं जाके स्थल का निरीक्षण करें और दोनों समन्वय बना करके माफी करवा लें, ताकि भविष्य में रेल और जिला परिषद में टकराव की स्थिति नहीं बने। लेकिन कई बार समय दिया गया, रेल के कोई पदाधिकारी नहीं आया। अंततः जिला परिषद अपना अमीन, डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर, सर्वेयर चयन कड़ी के साथ आया और रोड से दोनों तरफ नापी करवाया तो 25-25 फीट रेल का ज़मीन उसमें निकला। उसी समय उसी क्षण जो डिमार्केट कर दिए, चिन्हित कर दिए और दुकानदार जो उस समय उजड़ा हुआ था ही बोला ठीक है, तब तक के लिए आप लोग इसमें आप एडजस्ट कीजिए और इसका प्रक्रिया हम अपना विभागीय से करवाता हूँ। तो वो आज हम लोग उसी स्थिति में हैं और किसी तरह का ये नहीं। बीच में तत्कालीन DDC साहब आए बीच में, तो हम लोग बोले कि अगर आप दुकान बनाना आपके लिए संभव नहीं है तो जितने दुकानदार हैं उसको रेंट फिक्सेशन कर दीजिए और एक ये मॉडल दे दीजिए, उस मॉडल के साथ हम लोग बनवा लेते हैं।
तो उन्होंने अंचलाधिकारी को, जिला अभियंता को बुला करके बोले कि आप इसको सर्वे करवा लीजिए कि कौन कौन दुकान कितना जगह चुका है, और उस हिसाब से रेंट निर्धारित हम लोग कर देते हैं। उस प्रक्रिया के तहत भी मतलब माफी हुआ, रेंट निर्धारण का कार्य शुरू हुआ। उस समय भी तत्कालीन डीडीसी साहब को बदलिए, फिर मामला होने चला। इस तरह हम लोग को बार बार मतलब कहीं ना कहीं मतलब हम लोग को पीछे रहना पड़ा। इसके तहत हम लोग 2 बार हाईकोर्ट गए। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश भी पारित हुआ है कि अगर दुकान जिला परिषद नहीं बनाता है तो यथावत स्थिति बरतने का आदेश है। वो इंक्लूजर आज डीआरएम को भी दिए हैं, डीडीसी साहब को भी दिए हैं। कल हम लोग डीसी जनता दरबार में जाएंगे, उनसे भी बात करेंगे। और इस बात को जिला परिषद के चेयरमैन से आज हमसे बात हुई, शारदा सिन्हा, तो उनके पास भी इनका कोई जानकारी था, लेकिन हम उनको सारा अवगत कराए पेपर दे करके, उनसे मतलब से समझाए, वो समझ गए। वो ये भी आश्वासन दिए कि 2 से 3 दिन तक आप 2 दिन के बाद हमसे मिलिए, हम इस पर एक्शन लेते हैं। क्योंकि ज़मीन मेरा है तो रेल कौन होता है नोटिस देने वाला। तो स्पष्ट शब्दों में यही बोले कि मतलब हम 2-3 दिन में इसका एक्शन ले लेते हैं, हम दिखवा लेते हैं, और डीडीसी साहब भी दिखवा लेते हैं। और हम लोग अभी अपने स्तर से जितना भी पदाधिकारी हैं उनसे संपर्क में हैं, और यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, मैं उनको भी अवगत इस बात में करवा देता हूँ कि हमारी ये दुख घड़ी में अगर साथ हम उनको देते हैं, ये जो हमारा लड़ाई जो हकीकत है, तो आप इसमें हमको मदद करें। हम उनसे भी अपेक्षा करते हैं कि वो हमारी मदद करें, जनप्रतिनिधि यहाँ के हैं। और दूसरी बात है, यहाँ स्ट्रीट वेंडर एक्ट जो है 2014 पार्लियामेंट बोर्ड में जो पास हुआ है वेंडरों के लिए, आज तक इसके पहले किसी भी तरह का वेंडर का कोई कानून नहीं था। लेकिन इस बार 2014 में पार्लियामेंट में ये पास हुआ है स्ट्रीट वेंडर एक्ट, है ना। और वो 2014 के तहत पूरे शहर में, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, जहाँ भी फुटपाथ दुकानदार है उनको सर्वे, पहला कार्यक्रम है सर्वे करना। उसके तहत हम लोग यहाँ पर चिन्हित करवाए हैं। चिन्हित करवाने के बाद उनको वेंडिंग ऑफ सर्टिफिकेट दिया गया है, पहचान पत्र दिया गया है, और उन दुकानदारों की कसाने की योजना जो है उसमें नगर निगम को जिम्मा दिया गया है। उसके तहत धनबाद में पूरे 24 या 22 जगह चिन्हित हुआ वेंडिंग जोन बनाने के लिए। लेकिन ये नगर आयुक्त महोदय को मतलब ये चिंता के कारण आज की वो हम लोग इस पद पर खड़ा हैं। अभी तक का 4 साल बीतने जा रहा है और 2 जगह मात्र वेंडिंग जोन बना। यहाँ पर फुटपाथ दुकानदारों की आबादी 8000 के लगभग है, और करीब 6-7 हज़ार रजिस्टर्ड हैं, जिनको सर्वे और पहचान पत्र देने का कार्य शुरू हुआ। और ये हम लोग को दिया जा रहा है तो बाहर, और हाँ नहीं तो कहना है कि हम लोग पहले टीवीसी का सदस्य भी थे नगर निगम का, और ये जब हम लोग इस बात को जब उठाते थे तो नगर आयुक्त को थोड़ा सा नागवार गुजरता था। इसके तहत वो टीवीसी को भंग कर दिया। टीवीसी कमेटी जो है फुटपाथ दुकानदारों को जो प्रतिनिधित्व करता है, उनकी आवाज़ नगर विकास विभाग में पहुंचाता है, तो उनको आवाज़ों को बंद करने के लिए टीवीसी साजिश के तहत बंद कर दिया। उस पर हम लोग जांच बैठवा दिए हैं कि किस परिस्थिति में आप दुकानदार को प्रतिनिधि जो होता है, ये सरकार का मैटर है, सरकार का बॉडी है, उसको आप भंग करवा दिए, यानी कि दुकानदार को आवाज़ को बंद करवाना चाहते हैं। एक चीज़ आपसे पूछना है कि अभी जो ये रेलवे के द्वारा जो आपको नोटिस दिया गया है, अब आप लोग जो मिले हैं अधिकारी से, जिनसे भी जाकर मिले, आश्वासन क्या मिला है? आश्वासन तो मिला है कि ये ज़मीन जिला परिषद का है, इस पर हम लोग एक्शन लेंगे। अगर रेल या बाई फोर्स करता है तो उस पर भी एक्शन होगा। और पब्लिक सेक्टर का चीज़ है, हम लोग भी अपना रोजगार को सुरक्षित रखने के लिए करने या मरने पर उतरेंगे। चाहे अगर आप लोग की मांग अगर नहीं पूरी होती है, रेलवे तो 10 दिन का रेलवे अगर अपना नोटिस के बाद अगर मान लीजिए कि ये कार्रवाई नहीं होता है तो फिर आप लोग क्या करेंगे? पहले तो हम लोग कंटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय का ये आदेश है कि स्थिति को यथावत रखें। अगर उस
उसको हम लोग पेपर लगा करके दिए हैं DRM को, जितने पदाधिकारी हैं और यहाँ के जो DDC हैं सभी को दिए हैं। अगर उस हाईकोर्ट को उल्लंघन करता है तो कंटेम्प्ट में इनको खींचेंगे। दूसरा बात, हम लोग आंदोलन पर उतरेंगे, रोड जाम करेंगे, उनको आवास से निकलना बंद कर दे देंगे। हम लोग करने या मरने पर उतर देंगे, क्योंकि हम लोग को इसको रोजी रोटी का समस्या, हमारे बच्चे रोड पर आ जाएंगे तो अच्छा नहीं ना होगा। इससे अच्छा हम लोग मरेंगे। नाम बताइए। भगवान दास शर्मा, धनबाद शहर स्तरीय फुटपाथ दुकानदार का खिलाफ। एक जना 2-3 जना और हम लोग इसी से रोजी रोटी हम लोग को चलता है पूरा परिवार का। और पूरे दुकानदार का 10,000 उसके पीछे आदमी सब परिवार लोग है जी। तो क्या मांग करते हैं आप? मांग करते सर हम लोग को यहीं पर रहा जाए, यहीं पर हम लोग रहेंगे, इसी से हम लोग जीवन 94 से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड पैसा ले लिया है यही जमीन आप पर। बताइए, आप जो बताइए। इधर आइए। आइए, बोलिए। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हम लोग से पैसा लिया यही जमीन पर। आज रेलवे यही जमीन पर नोटिस दे रहा है, तो इस मामले में तो रेलवे को आप नापी करवाइए, रेलवे भी नापी करवाए। अपना जमीन है तो ले, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का जमीन तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ले। आप अपना आइए। 94 में नापी हुआ था। 94 में नापी हुआ था, सियालदा एक्सीडेंट किया, उसके बाद से नापी रुक गया। सियालदा वहाँ एक्सीडेंट किया तो नापी रुक गया। कितने वर्षों से दुकान कर रहे हैं? हम लोग 87 से है सर, 87 से। तो अब क्या करना है? अब हम लोग इसी में रहेंगे और क्या। सरकार हमको बना के देगी दुकान। जो पैसा लिया 5600 रुपया 5000 सिक्योरिटी और 3 महीना का भाड़ा लिया है, वो बना के देगी सरकार। तो हम लोग हाई कोर्ट में केस भी किया, हमारे फेवर में आया। आज हम लोग यहाँ 50 साल से हमारे पूर्वज लोग रह रहे थे और आज हम लोग को रोजी रोटी की समस्या हो गई है, जबकि नियम सबके लिए होना चाहिए। आज मस्जिद रोड की दुकान रुक गई है सांसद के बोलने से, और हम लोग के ऊपर आफत आई है जो कोई सुनने वाला नहीं है। जबकि हम लोग गए थे सांसद के पास, उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया है, जबकि इस पर उनकी कार्रवाई होनी चाहिए थी। क्या मांग करते हैं आप? है? क्या मांग करते हैं आप? मांग करते हैं कि हम लोग को रोजी रोटी समस्या के जो उत्पन्न सही सलामत रहे, और जो हम लोग के परिवार के ऊपर जो आफत आया है वो बरकरार है। अपना दुकानदारी करके रोजी रोटी का उपार्जन करते हैं, और जिला परिषद कहती है कि हमारी रेलवे कहती है कि हम आपकी दुकान को तोड़ देंगे, और जिला परिषद का ये ज़मीन है अलाउड करके दी है हम लोग को। 3 महीना के भाड़ा और 5600 रुपया हम लोग की जमा है सरकार की फंड में। वो पैसा का जवाबदेही और रेलवे जो हम लोग का अन्याय कर रही है, उसका सरकार से ये है कि इस पर ध्यान दिया जाए और इसका सही निर्णय लिया जाए। जय हिंद।